हेलो स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, संस्कृत की अध्येता देवियों, ये संस्कृत पद्यव्यूषम का अंतिम अध्याय है जो आपको पढ़ना है, गीतामृतम। इसके पहले हमने आपको विद्यार्थीचर्या पढ़ाया हुआ है, जो तीसरा पाठ माना जाएगा कटे पिटे, क्योंकि और पाठ डिलीट हो चुका है, इसलिए वो तीसरा ही चौथा है। आपके पाठ के हिसाब से ये चौथा पाठ होगा गीतामृतम। 4 ही पाठ आपको संस्कृत पद्यव्यूषम में पढ़ने हैं। तो गीतामृतम, गीता रूपी अमृत, गीता का अमृत यानी उसके जो ज्ञान है, उसके जो श्लोक हैं वो सब। पहला श्लोक है जो सर्वविदित है, आप सभी लोग बहुत बार पढ़ चुके हो अन्य अन्य किताबों में, हिंदी की वंदना में, भूमिका में, संस्कृत के जो अनिवार्य संस्कृत होती है हिंदी में, वो वहाँ आप पढ़ चुके हो इसको, और बार बार कोटेशन भी लोग आप सुन चुके हो। ये वो लोग देते, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। क्या? कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। हाँ, पहला कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। हाँ, पहला श्लोक 2-3 बार मैंने पढ़ा, आप भी पढ़ लेंगे। कर्मणि, कर्मणि माने कर्म करने में, एव माने ही कर्मणि, कर्मणि एव ई को या हो जाता है, ऊ को या हो जाता है, ई को यणची यण संधि है। कर्मणेव अधिकारस माने अधिकारः ते, कर्मणे यानी कर्मणेव अर्थात कर्मणि एव अधिकारः ते। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में। ये गीता क्या है आप लोगों को जान लेनी चाहिए। ये गीता जो शांति पर्व है, शांति पर्व में जब युद्ध का आरंभ होने जा रहा होता है तो अर्जुन को समस्या होती है अपने विरोधी सेना में अपने लोगों को देख करके, अपने भाई बंधुओं, अपने चचेरे भाइयों गुरुओं को देख करके, तो बहुत सारे परेशान हो जाते हैं वो। उनकी परेशानी का समाधान करने के लिए उन्होंने गीता का ज्ञान दिया भगवान श्री कृष्ण ने, जो उनके सारथी है, चैरियोटियर है। तो उन्होंने कहा कर्मणि एव वाधिकारस्ते, कर्मणि एव अधिकारः ते। कर्मणि माने कर्म में, एव माने ही, अधिकारः माने अधिकार है, ते माने तेरा। अर्जुन, तेरा केवल कर्म में ही अधिकार है। फलेषु कदाचन माँ, फल में कदाचन माने कभी भी, माँ कदाचन माने कभी भी, माँ माने नहीं, माँ का मतलब मत का मतलब नहीं, यानी फलेषु माने फल में, अर्थात कर्म के फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतु भू माते संगोत्स्व कर्मणि। क्या कह रहे हैं? कह रहे माँ माने मत बनो कर्म फल के हेतु, भू माने बनो, माँ भू मत बनो, माँ भू मत बनो कर्म फल हेतु, कर्म फल के कारण मत बनो, कर्म फल के हेतु मत बनो, कर्म फल के का कारण मत बनो। माते संगो अस्तु, संगो यानी संगः, अस्त्व
अस्तु अकर्मणि, अस्तु अकर्मणि, ध्यान दीजिएगा। अकर्मणि माने कर्म ना करने में, अकर्मणि माने और कर्म ना करने में, ते माने तुम्हारी या तेरी, मां संगह आसक्ति ना हो, यानी कर्म ना करने में तेरी आसक्ति ना हो, यानी तुम कर्म ही ना करो, ऐसा भी तुम्हारी आसक्ति ना हो। समझ में आया है? फिर से देखते हैं। कर्मणि एव अधिकारः ते, ते मतलब अर्जुन, हो अर्जुन, ते तेरा, कर्मणि एव अधिकारः मां अर्थात इस कर्म में ही माने ते, हो अर्जुन, हे अर्जुन, कर्मणि एव ते अधिकार, तुम्हारा केवल कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म में ही अधिकार है। फलेषु कदाचन मां, किंतु फल में यानी कर्म के फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मां कर्म फल हेतु भूः, भूः माने हो, भू धातु होना, मां कर्म फल हेतु भूः, कर्म फल के हेतु मत बनो, कारण मत बनो। और मां ते संगः, ते माने तुम्हारा, संगः माने आसक्ति, मां माने ना हो, तुम्हारी आसक्ति भी ना, अस्तु माने हो, तुम्हारी आसक्ति भी ना हो। अकर्मणि माने कार्य ना करने में, यानी अकर्मण्यता में, यानी तुम्हारी अकर्मण्यता में भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा भगवान पर छोड़ दो, उसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, किंतु कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। और हे अर्जुन, तुम मां कर्म फल हेतु भूः, तुम कर्म फल के हेतु माने कारण मत बनो। ते मां ते संगः अस्तु अकर्मणि, और कर्म ना करने में तुम्हारा आसक्ति भी ना हो, अर्थात तुम कर्म को छोड़ दो, अकर्मण्य बन जाओ, अकर्मण्यता में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कर्म ना करो, इसमें तुम्हारी आसक्ति ना हो, यानी कर्म जरूर करो, अकर्मण्य मत बनो। ये यहाँ पर अकर्मण्य ना बनो, ये यहाँ पर बताया गया पहले श्लोक में। फिर दूसरे में योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, योगस्थः योग में स्थित हो करके, कुरु माने करो, कर्माणि माने कर्मों को, संगः त्यक्त्वा आसक्ति को त्याग करके, संगः त्यक्त्वा यानी आसक्ति को त्याग करके, कौन सी आसक्ति को त्याग करके, यानी फल की आसक्ति को त्याग करके, कि हमें फल मिलेगा, हम कर्म कर रहे हैं हमको फल मिलेगा, उस फल की आसक्ति को त्याग करके, क्या त्याग करके, संगम त्यक्त्वा, संगम माने आसक्ति को, संग को, आसक्ति को क्या करके, त्यक्त्वा माने कौन सी आसक्ति को, कर्म फल यानी कर्म की फल रूपी आसक्ति को त्याग करके क्या करो, हे धनंजय, योगस्थ योग में स्थित होकर के कर्मों को, कर्माणि माने कर्मम कर्मे, फलम फले फलानि कर्मम कर्मे कर्माणि, फल कर्माणि माने कर्मों को, कुरु माने करो, हे धनंजय, आसक्ति को त्याग करके, कौन सी आसक्ति, चूँकि बात कौन सा, रेफरेंस कैसा है, संदर्भ कौन सा है, फल की इच्छा मत करो, यानी फल की इच्छा मत करो, फल भगवान के ऊपर छोड़ दो, है ना, फल के कारक, फल कर्म फल के कारक मत बनो, हेतु मत बनो। तो वही यहाँ पर है, धनंजय, हे धनंजय, क्या करो तुम, हे धनंजय, हे अर्जुन, श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग करके, आसक्ति को त्याग करके, कौन सी आसक्ति को, कर्म फल रूपी फल को प्राप्त करने की आसक्ति को त्याग करके, योगस्थ योग में स्थित हो करके, बैलेंस यानी संतुलन को धारण करके, योग में स्थित हो करके मतलब संतुलन को धारण करके, कर्माणि कर्म को कुरु माने करो, सिद्धे असिद्धयो, सिद्ध असिद्धयो, समो भूत्वा, समो भूत्वा माने समान हो करके, सिद्धि माने सफलता, असिद्धयो माने असफलता, सिद्धि सिद्धयो असिद्धयो
सफलता और असफलता में समो भूत्वा समः भूत्वा समान हो करके कार्य को करो, कर्माणि पूर्व कार्य को करो। समत्वम योग उच्यते, यही जो समत्व है, संतुलन है, समता भाव है, सिद्धि आई तो भी सही, असिद्धि आई तो भी सही, यानी सफलता मिले तो भी सही, असफलता मिले तो भी सही, यानी विचलित ना हो। यही जो है सिद्धि और असिद्धि में समान होकर के कार्य करो, यही जो समत्वम है, समत्व भाव है, समभाव है ना, यही योग मुच्यते, यही योग कहलाता है। इसी योग में स्थित होकर के कार्य को करो। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। नियतम कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा च तेना प्रसिद्धयेत् अकर्मणः। नियतम कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः। ह्यकर्मणः का मतलब ही अकर्मणः, हा के ई का या हो जाएगा, ह्यकर्मणः हो जाएगा, ई को यणचि, यण संधि है। नियतम कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा च तेना प्रसिद्धयेत् अकर्मणः। नियतम माने निश्चित, अर्थात शास्त्र में निश्चित, शास्त्र सम्मत, उसी को नियत बोलते हैं। निर्धारित या शास्त्र में, शास्त्र सम्मत या शास्त्र विधि से निश्चित। कर्म माने कर्म को, कुरु माने करो, त्वम माने तुम। हे अर्जुन, तुम निर्धारित कार्य को करो, यानी जो शास्त्र कार्य को करना बताता है उस कार्य को करो, यानी निर्धारित यानी शास्त्र सम्मत कार्य को करो। तुम माने तुम, क्यों? क्योंकि कर्म ज्यायो ही अकर्मणः, ही क्योंकि अकर्मणः कार्य ना करना, कार्य ना करने से कर्म ज्यायो, कर्म करना, ज्यायो माने ज्यायः श्रेष्ठ है, क्योंकि अकर्मणः से कर्मणः श्रेष्ठ है, यानी अकर्मणः से यानी कार्य ना करने वाले से कार्य करने वाला श्रेष्ठ है, यानी कार्य ना करने से कार्य करना ही श्रेष्ठ है। इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम, हे अर्जुन तुम निश्चित, नियत माने निश्चित अर्थात शास्त्र सम्मत अर्थात शास्त्र के द्वारा निर्धारित कार्य को करो। क्यों? ही क्योंकि अकर्मणः कर्म ज्यायो, क्योंकि अकर्मणः ज्यायो कर्म, क्योंकि जो अकर्मणः है कार्य ना करना है ना, कार्य ना करने से कार्य करना यानी कर्म ज्यायः श्रेष्ठ है। शरीर यात्रा चते न प्रसिद्धेद अकर्मणः, न प्रसिद्धेद अकर्मणः, प्रसिद्धेद माने पूर्ण हो सकती है, अकर्मणः न माने नहीं। शरीर यात्रा चते न प्रसिद्धेद अकर्मणः, क्यों? क्योंकि अकर्मणः कार्य ना करने से, प्रसिद्धेद के दा से आ निकल जाएगा तो अकर्मणः बचेगा। प्रसिद्धेद अकर्मणः, क्योंकि अकर्मणः कार्य ना करने से, ते माने तेरे शरीर यात्रा, शरीर की यात्रा भी ना प्रसिद्धेत सफल नहीं हो सकती है, पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि कार्य ना करने से तेरी जो शरीर की यात्रा है, जो तेरी आजीविका है, ये भी पूर्ण नहीं हो सकती है। इसलिए हे अर्जुन तू शास्त्र सम्मत नियत कार्य को कर, क्योंकि कार्य ना करने से कार्य करना श्रेष्ठ होता है। और शरीर यात्रा पिछौते, और ते माने तेरी शरीर की यात्रा भी अर्थात तेरी आजीविका भी, प्रसिद्धेत माने पूर्ण हो सकती है, ना माने नहीं, अकर्मणः माने कार्य ना करने से, क्योंकि कार्य ना करने से जो तेरी शरीर की यात्रा है वो भी संपन्न नहीं होगी, ये तुम्हारी जो आजीविका है वो भी प्राप्त नहीं होगा, शरीर की यात्रा भी पूर्ण नहीं होगी, शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। 3 श्लोक हो गया। चौथा श्लोक क्या? सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो, कर्मणि अविद्वांसो, आ अलग हो जाएगा तो कर्मणि हो जाएगा, कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन,
हे भारत, श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को भारत, अर्थात हे भरत वंशी अर्जुन, भरत के पौत्र अर्जुन, भरत वंशी अर्जुन, भरत से भारत अर्थात अर्जुन, सक्ताः कर्मणि अविद्वांसः, अविद्वांसो माने अविद्वांसः, अविद्वांसः का मतलब अज्ञानी लोग, कर्मणि माने कर्म में, सक्ताः माने लीन हो जाते हैं, आसक्ति को धारण करते हैं, यथा कुर्वन्ति, तथा यथा माने जैसे, कुर्वन्ति माने करते हैं, हे भारत यथा माने जैसे, हे अर्जुन जैसे, अविद्वांसो अविद्वांस अज्ञानी जन, कर्मणि माने कर्म में, सक्ताः कुर्वन्ति लीन हो जाते हैं, सक्त हो जाते हैं, अर्थात उसी में आसक्ति को धारण कर लेते हैं, है ना। कुर्याद विद्वांसः, कुर्याद माने करना चाहिए, विद्वांसः तथा माने उसी प्रकार आसक्तः कुर्याद विद्वांसः, उसी प्रकार विद्वांसः माने ज्ञानी जन क्या, आसक्तः आसक्ति रहित होकर के, कुर्याद माने करने की, चिकीर्षु माने इच्छा करते हैं, लोक संग्रह माने लोक कल्याण, तथा उसी प्रकार से विद्वांसः, उसी प्रकार से विद्वान लोग, उसी प्रकार से आसक्त माने अनासक्त होकर के, आसक्ति से रहित होकर के, विद्वांस माने विद्वान लोग, लोक संग्रह अर्थात लोक के कल्याण को चिकीर्षु, चिकीर्षु माने करने की इच्छा वाला, करने की इच्छा वाला अर्थात कल्याण को करने की इच्छा वाला, कुर्यात माने कर्म करे अर्थात कर्म करना चाहिए। मतलब ये है कि जिस प्रकार हे अर्जुन कर्म में आसक्त हुआ, ज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं उसी प्रकार अनासक्त हुआ, यानी कर्म में अनासक्त हुआ विद्वान जन लोक संग्रह करने की इच्छा वाला कर्म करे, यानी लोक संग्रह यानी लोक शिक्षा को करने की, लोक कल्याण को करने की इच्छा से युक्त होकर के कुर्यात माने कर्म करे अर्थात कर्म को तुम्हें करना चाहिए। यदृच्छा लाभम संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभो संतुष्टो, यदृच्छा लाभो संतुष्टो, यदृच्छा लाभो संतुष्टो अपने आप ही प्राप्त हुए से संतुष्ट द्वंद्वातीतो, द्वंद्व से अतीत माने रहित, अतीत माने रहित भी होता है और भूतकाल भी होता है। द्वंद्वातीतो और द्वंद्व से रहित, द्वंद्व कौन सा, सुख और दुख, सुख और दुख रूपी द्वंद्व से रहित, विमत्सरः ईर्ष्या रहित, बी माने रहित और मत्सर माने ईर्ष्या, ईर्ष्या रहित होकर के, समः सिद्धाव सिद्धौ च, सिद्धौ असिद्धौ च, सफलता और असफलता में समः कृत्वापि समान भाव को धारण करके व्यक्ति न निबद्धते, निबंधता नहीं है, अर्थात व्यक्ति जीवन मरण में बंधता नहीं है, अर्थात इस प्रकार से वह जो है क्या आसक्त नहीं होता है। मतलब ये हुआ यदृच्छा लाभम संतुष्टो, यदृच्छा लाभम, यदृच्छा माने अपने आप ही, लाभम माने प्राप्त हुए अर्थात अब स्वयं ही प्राप्त हुए चीज से संतुष्ट हो जाने वाला, ठीक है ना, अपने आप प्राप्त से संतुष्ट, द्वंद्वातीतो सुख और दुख रूपी द्वंद्व से रहित, विमत्सरः ईर्ष्या से रहित, समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि और सफलता तथा असफलता में समः कृत्वापि, समः माने समान भाव को रख करके कार्य को करने पर न निबद्धते, व्यक्ति बंधता नहीं है, अर्थात व्यक्ति कर्म में क्या हो जाता है, व्यक्ति
कर्म बंधन में बंधता नहीं है, बल्कि वह कार्य भी करता रहता है और वह कर्म में बंधता भी नहीं है, लीन भी नहीं होता है। इसलिए अर्जुन अपने आप प्राप्त हो उसमें उससे ही संतुष्ट रहने वाला, द्वंद्व यानी हर्ष सुख और दुख, हर्ष और दुख, हर्ष और वेदना आदि द्वंद्वों से रहित हुआ, ईर्ष्या से विमत्सरः, ईर्ष्या से रहित, सिद्धि और असिद्धि में, सफलता और असफलता में समत्व भाव वाला, यानी समत्व भाव वाला व्यक्ति कर्मों को कृत्वाभिमाने करके, कर्मों को करके भी कर्म में ना निबद्धते, बद्धता नहीं है, कार्य भी हो जाता है और बंधन को भी प्राप्त नहीं होता है। धन्यवाद देवियों। उसके बाद कल पढ़ाएंगे 5-6 श्लोक जो इसमें बचा हुआ।